गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस क्लास में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में संकरण किसे कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और यह इसके संकरण के क्या नियम हैं या रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखें तो संकरण के प्रकार में एस, पी तथा डी कक्षकों के मिश्रण से कई तरह के संक्रमण होते हैं या हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सबसे पहले हम sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। एक s व एक p कक्षक मिलकर के दो sp कक्षक बनाते हैं जो कि ऊर्जा व आकार में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं तथा अक्ष पर एक सीधी रेखा में 180 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पर या कोण पर स्थित होते हैं, जिसे हम इस प्रकार डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें एक एस कक्षक जो कि गोलाकार है तथा एक पी कक्षक जो कि डम्बल शेप है, अर्थात दो अलग अलग कक्षक, अलग अलग आकृति और अलग अलग ऊर्जा के कक्षक आपस में ओवरलैप करके मिल करके दो नए sp हाइब्रिड या sp संकरित कक्षक बनाते हैं। ये संकरण कहलाता है sp संकरण का होना या sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp संकरण के या sp हाइब्रिडाइजेशन के हम कुछ उदाहरण देखें तो इनके उदाहरण BeH2, BeCl2, CO2 आदि अणुओं में इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले BeCl2 का एक उदाहरण देखते हैं। अब बेरिलियम डाइक्लोराइड में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p0 होता है। एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में उत्तेजित होकर 2px कक्ष में चला जाता है तथा उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1, 2px1 होता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि Be स्टार जो कि 1s2, 2s2, 2p1 है। उत्तेजित अवस्था को हम स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या स्टार के द्वारा लिखते हैं। तो बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s1 और 2px1, अर्थात बेरिलियम का 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 2px यानी कि अपने से नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में जो कि 2px होती है उसमें 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर या उत्तेजित होकर चला जाता है और इसका विन्यास 1s2, 2s1, 2px1 हो जाता है। इस प्रकार s व p कक्षक संकरित होकर दो sp कक्षकों का निर्माण करते हैं और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त प्रत्येक sp कक्षक के साथ क्लोरीन का ps कक्षक अतिव्यापन करके BeCl2 का एक अणु बनाते हैं, जिसमें Cl BeCl के बीच में 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री कोण या एंगल होता है और ये एक रेखीय संरचना या लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हम इसको इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ ये बात देखने की है कि Be एक सेकेंड वर्ग का या सेकेंड ग्रुप का सदस्य है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है और ये सभी द्विसंयोजकता यानी कि दो वैलेंसी को शो करता है। इसमें सभी में np कक्षक खाली होते हैं अर्थात रिक्त होते हैं। यहाँ एक ns कक्षक उत्तेजित हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो हीलियम का विन्यास ns2 अर्थात 1s2 होता है, लेकिन यह कोई यौगिक नहीं बनाता। अब ये यौगिक क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके हीलियम के मुख्य क्वांटम संख्या 1 में s के अतिरिक्त कोई अन्य उपकोष या अर्थात इसमें कोई और ऑर्बिटल नहीं होता है और 1s तथा 2s कक्षकों में ऊर्जा का बहुत अधिक अंतर होता है। इसलिए 1s इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2s कक्षक में नहीं जा सकता। इस कारण से यह इस प्रकार का यौगिक नहीं बनाता है या मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। और अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें,
Cl2 की तरह का ही दूसरा एग्जाम्पल हम देखें BeH2। तो जैसा BeCl2 में एक Be के साथ में दो Cl लगे हुए एटम लगे हुए हैं, तो उसी तरह एक Be के साथ में दो H एटम जिस प्रकार जुड़े तो वो बनता है BeH2। उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होता है जैसा कि हमने देखा BeCl2 का। उसमें एक Be का P कक्षक H के एक S कक्षक के साथ मिल करके sp संकरण बनाता है, अर्थात H का S कक्षक स्फीयर या गोलाकार और P का एक कक्षक डंबल शेप का मिल करके इसी प्रकार के दो sp नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और BeH2 में भी sp तरह का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम देखें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में एक कार्बन परमाणु के साथ द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं। प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होता है, जैसा कि हमने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 होता है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट में। इसी तरह से ऑक्सीजन का हम देखें तो उसका 1s2, 2s2, 2p2, 2px2 और 2py1 और 2pz1, अर्थात इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में S और P ऑर्बिटल संकरित होते हैं या इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें कार्बन परमाणु S व P कक्षकों का संकरण करके दो sp कक्षक बनाता है और इसके पास में दो शुद्ध P कक्षक बचे रहते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास Py और Pz कक्षकों में एक एक अयुग्मित अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन के sp कक्षक व p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक सिग्मा और एक पाई बंध बनाता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। CO2 की संरचना में इस डायग्राम में जैसा कि हमने देखा कि इसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध बनता है। इस प्रकार CO2 का अणु भी एक रेखीय अणु होता है, जैसे कि हमने BeCl2 की संरचना देखी या BeCl2 का स्ट्रक्चर देखा, हमने BeH2 का संरचना या स्ट्रक्चर देखा। उनका भी रेखीय या लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। उसी तरह का CO2 का अणु भी एक रेखीय संरचना बनाता है और जिसमें कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें NO2+, HCN, CO आदि में भी sp संकरण पाया जाता है। इन मॉलिक्यूल या इन अणुओं में भी sp तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। CO में कार्बन के एक sp कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, जबकि एक p कक्षक रिक्त होता है जो ऑक्सीजन के एक पूर्ण भरे हुए p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कोई भी एटम जो कि मिल करके sp तरह का संकरण देता है। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन की। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले संकरण के बारे में पढ़ेंगे।